वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। हज़रात, अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, आइए उस पर लबकुशाई करने से पेशतर आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार, नाइब परवरदिगार आलम, गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकश पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का नाज़ना पेश करे। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना करीमिना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लामा इकबाल लिखते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। तो आला हजरत लिखते हैं सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। रब तबारक व तआला का शुक्र एहसान है कि उसने हम बंदों को बेशुमार नेमतों से माला माल फरमाया। हम इंसानों की क्या मजाल कि उनके नेमतों को गिन सके। अल्लाह रब्बुल आप अपनी नज़र उठाकर जिस तरफ निगाह करते हैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की नेमतों का जलवा नजर आएगा। आसमान, ज़मीन, हवा, पानी, सूरज, चांद, सितारे, जान, कुरान, ईमान, सब तो अल्लाह ही की नेमत है। हम इंसानों की क्या मजाल कि उसके नेमत को तज़किरा कर सके। इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में इरशाद फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमत को गिनोगे तो उसे शुमार नहीं कर सकोगे। मोहतरम सामईन कराम, सबसे बड़ी जो नेमत हमें और आपको मिली है वो नेमत कोई और नेमत नहीं बल्कि वो नेमत हमारे और आपके आका नबी अकरम नूर मुजस्सम सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। भला उनसे बड़ी और कौन सी नेमत हो सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम इंसानों को बेशुमार नेमतों से माला माल फरमाया, बेशुमार नेमतें नवाजी, मगर कभी एहसान नहीं जताया। मसलन अक्लो शूर इल्म फन से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया, इज्जत व अजमत से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया, आंखें अता की एहसान नहीं जताया, आंखों को बिनाई अता की मगर एहसान नहीं जताया, पाँव को चलने की कुव्वत अता की लेकिन एहसान नहीं जताया, हाथों में पकड़ने की सलाहियत अता की मगर एहसान नहीं जताया, ज़ुबान को कौले गोयाई अता की लेकिन एहसान नहीं जताया। लेकिन जब बारी आई आमना के लाल का, जब मकसूद हुआ अब्दुल्ला के नौ निहाल को भेजने का, जब मकसूद हुआ हमारे और आपके आका नूर मुजस्सम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने का, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में इरशाद फरमाया लक़द मन्नल्लाह कहकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़्ज़त को बहुत बुलंद फरमा दिया, हम मखलूकों से बहुत आला तर बना दिया उसको। इसीलिए तो आला हज़रत ने क्या खूब कहा, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आला हज़रत लिखते हैं ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका है तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना है तुम्हारे लिए, बने दो जहां है तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा है तुम्हारे लिए, बदन में है जा तो बस तुम्हारे लिए, हम आए आका यहाँ बस तुम्हारे लिए, उठे भी वहां हम तुम्हारे लिए। हजरात, आइए इसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद ताज़ा कर ली जाए। आपने हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु को वाक़या तो जरूर सुना होगा। एक मरतबा हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु को कुफ़ार मक्का गिरफ्तार कर लेती है, उन पर तरह तरह के जुल्म सितम किए जाते हैं, उनको तरह तरह की अज़ियतें दी जाती है, मगर ईमान इतना पुख्ता था कि उस पर जर्रा बराबर भी फर्क नहीं पड़ा। और वो किस लिए दी जाती है, ताकि खुबैब इस्लाम के दामन को छोड़ दे, खुबैब इस्लाम के पाक दामनी को छोड़कर कुफ्र गुमराहियत में आ जाए। मगर हजरत खुबैब का ईमान जर्रा बराबर भी नहीं भटकता है। तब कुफार ने ऐलान किया कि अब ये शख्स को फांसी पर चढ़ा देते हैं, जरूर ये शख्स मौत से डरता होगा और मौत की वजह से ये शख्स
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बगावत कर देगा और वो ईमान को छोड़ देगा। लेकिन ईमान जब हम और आप ये तो बखूबी जानते हैं कि जिस दिल में खुदा का खौफ होता है वो दिल किसी और से खौफ नहीं खाती। जिस दिल में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होती है वो दिल किसी और के सामने नहीं झुकती। तो हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु को जब सूली पर चढ़ाया जाने लगा तब कुफ़ार मक्का ने हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु से मुखातब होकर कहा, या खुबैब अतुहिब्बु अन तकूना मकानक मोहम्मद, क्या तू ये चाहता है कि तेरी जगह तेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूली पर चढ़ा दिया जाए? मगर कुर्बान जाइए हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु के जवाब पर वो क्या जवाब देते हैं? तो वो जवाब देते हैं कि कुफ़ार मक्का, तू मेरे महबूब को सूली पर चढ़ाने की बात करता है, अरे मुझे तो यह भी गवारा नहीं कि मेरे महबूब के पाँव में एक कांटा तक चुभे। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ज़बां हलक पे होतेगा, ज़बां हलक पे होतेगा, हलक पे होतेगा ज़बां पे हो ताला, हलक पे होतेगा ज़बां पर हो ताला, दिल में तेरा हो नाम, दिल में तेरा नाम रहे। बस इसी चंद बातों पर मैं अपनी छोटी सी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। उमा अलैना इल्लल बलाग। रही चमन तो फूल खिलेंगे, रही ज़िंदगी तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम।